हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों आपके 12th फिजिक्स के लिए 35 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं बच्चों, एक एक प्रश्न को बच्चों अच्छी तरीके से हम लोग समझते चलेंगे। और आपका जो एग्जाम है बहुत नज़दीक आ गया है, तो बच्चों एकदम अच्छी तरीके से देखिएगा। देखिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है बच्चों। जब भी आपसे बच्चों हवा में पूछे तो हवा, या फिर बच्चों हवा में पूछे तो एक होता है। कितना होता है बच्चों? तो हवा में एक होता है। और याद रखिएगा, पानी में बच्चों 80 होता है। किसमें बच्चों? तो पानी में जो है 80 होता है। और वही बच्चों आपसे धातु में पूछ लिया जाए तो धातु में क्या होता है? अनंत होता है बच्चों। धातु में क्या होता है? तो धातु में जो है बच्चों अनंत होता है, याद रखिएगा आप लोग। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि वायु में वायु में दो धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच का प्रतिकर्षण बल बच्चों क्या हो जाएगा? इसके बीच का प्रतिकर्षण बल जो है क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए बच्चों। तो इसको समझिए एकदम अच्छी तरीके से, मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए, दो गो दोस्त है। यहाँ पर एगो दोस्त है, यहाँ पर बच्चों एगो दोस्त है, और यहाँ पर एगो दोस्त है। ठीक है, यहाँ पर एगो दोस्त है और यहाँ पर एगो दोस्त है। दो गो दोस्त है और दोनों दोस्त जो है हमेशा एक साथ रहता है, हमेशा एक साथ रहता है। और इसके बीच में बच्चों एक दीवार खींच दिया गया है। यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों? बीचों बीच परावैद्युत पदार्थ डाल दिया गया है, यही है बच्चों। तो बीच में अगर दीवार अगर डाल दिया गया है बच्चों, दीवार डाल दिया गया है, तो जल्दी से बताइए तो क्या यह बात कर पाएंगे? इनका जो आवाज है बच्चों इधर से उधर पहुंचने में मतलब अधिक होगा, लाउड स्पीकर में जाएगा, या फिर बच्चों कम जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा बच्चों। तो दीवार खड़ा कर दिया गया है, तो अब जो है वह घट जाएगा। इसकी आवाज जो है, आवाज की क्षमता अब घट जाएगी बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी क्या होगा? देखिए बच्चों, यह जो प्रश्न है आपका बहुत ही बच्चों आसान है। देखिए, जब भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा पहले एक्स, वाई और जेड, इस प्रकार से लिख लीजिए। यहाँ पर जैसे यह एक्स दिया बच्चों तो एक्स को आपको घस देना है, एक्स दिया तो एक्स को घस देना है। वाई जेड आपका आंसर हो जाएगा क्या बच्चों? तो वाई जेड आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यही बच्चों अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पर अगर बच्चों एक्स जब वाई दिया हुआ होता तो वाई को हम लोग घस देते और एक्स जेड हमारा आंसर हो जाता। क्या बच्चों? तो एक्स जेड। लेकिन यहाँ पर एक्स दिया हुआ है, इसलिए वाई जेड तल की दिशा में हमारा आंसर हो जाएगा, वाई जेड तल की दिशा में। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति है, इसको देखकर आप चाहे तो आराम से लगा सकते हैं, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शून्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर धातु का परावैद्युतांक होता है, यानी कि बच्चों धातु का एप्सिलॉन आर होता है। हमसे पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो धातु का परावैद्युतांक होता है बच्चों अनंत। यहाँ पर मैंने ऊपर ही बताया था क्या होता है? अनंत होता है। आवेशित संधारित्र पर बच्चों कुल आवेश कितना होता है? तो आवेशित संधारित्र, संधारित्र पर बच्चों एक संग्राहक पट्टिका होता है और एक संघनक पट्टिका होता है। एक पर बच्चों प्लस की आवेश होता है और एक पर होता है माइनस की आवेश। और दोनों का बच्चों कुल आवेश पूछा जा रहा है, तो दोनों को आप जोड़िएगा तभी कुल निकलेगा। आपके पास बच्चों एक पॉकेट में 2 रुपया है, एक पॉकेट में 2 रुपया, आप जोड़िएगा तब तो आपको कुल मालूम चलेगा ना बच्चों। तो कुल आवेश पूछा गया है तो इसको जोड़ना होगा। और एक है बच्चों माइनस में और एक है प्लस में। मान लीजिए बच्चों आपके पास 1 रुपया है और 1 रुपया मैंने आपसे ले लिया, तो आपके पास कितना रुपया बचा बच्चों? और वैसे ही बच्चों यहाँ पर प्लस की आवेश है और माइनस की आवेश मैंने, यानी कि मैंने ले लिया, तो उसके पास बचेगा बच्चों 0, शून्य बच जाएगा बच्चों। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश हमारा शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किलोवाट घंटा मात्रक है बच्चों, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? जल्दी से बता दीजिए। तो यह बच्चों ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है, याद रखिएगा। ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। यहाँ पर बच्चों कई बच्चे जो होते हैं वाट को देखकर शक्ति को लगा देते हैं, सोचते हैं कि वाट का तो मात्रक शक्ति होता है तो शक्ति को लगा देते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों आपका गलत हो जाएगा, ऐसे जो है आपका गलत हो जाएगा। जैसे आप बिजली को मापते हैं बच्चों यूनिट में उसी तरीके से इसे सोच कर चलिए, वही है बच्चों, सेम वही है। किलोवाट घंटा में ही आपका बिजली मापाता है। देखिए कि एम्पियर घंटा का मात्रक है बच्चों, देखिए एम्पियर घंटा का मात्रक। इसे बच्चों जो है आप सबने इस्तेमाल किया होगा लेकिन आपको याद नहीं होगा। तो देखिए, आप जब मोबाइल खरीदते हैं तो आप देखते होंगे बच्चों कि आपका जो मोबाइल है वह 5000 mAh बैटरी का है। कितना बच्चों? तो 5000 mAh बैटरी का है, या फिर कितना mAh बैटरी का है?
या फिर कितना एमएच बैटरी का है। तो वही बच्चों यहाँ पर जो एएच दिया हुआ है यही होता है बच्चों एम्पियर घंटा, यही बच्चों होता है क्या, तो एम्पियर घंटा होता है। और मोबाइल को चार्ज कैसे कीजिएगा बच्चों, आप आवेश से ही का चार्ज कीजिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। तो यह एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा, याद रखिएगा। वोल्टेज का आवेश का यहाँ पर हो जाएगा। विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, विभव मापी की सुग्राहिता को अगर आपको बढ़ाना है बच्चों, अगर विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, इसके तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ाना होगा, इसके तार में धारा को काटना क्या है बच्चों, घटाना होगा, या फिर इसके तार में धारा को बढ़ाना होगा बच्चों, या फिर इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। जल्दी से बता दीजिए आपको क्या करना होगा। तो आपको बच्चों यहाँ पर कुछ और नहीं करना होगा, कुछ और अधिक नहीं करना है, बस आपको केवल और केवल क्या करना है कि इसके तार की लंबाई बच्चों बढ़ा देनी है, इसकी तार की जो लंबाई है वह बढ़ा देनी है, विभव मापी की सुग्राहिता अपने आप बढ़ जाएगी, याद रखिएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए, क्या है बच्चों, जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। यहाँ पर क्या किया जा रहा है बच्चों, श्रेणी क्रम में बच्चों जोड़ा जा रहा है, तो इसकी सम्मिलित शक्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी सम्मिलित शक्ति पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। श्रेणी क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं बच्चों, तो देखिए 1/60, 1/60 हो जाएगा बच्चों, प्लस 1/40, 1/40 यही होगा बच्चों। तो 60 गुना 40 यानी 6 जुगा 24 कीजिएगा तो 240 यहाँ पर आ जाएगा, 240 आएगा। या फिर बच्चों देखिए 2 जीरो है, 1 जीरो और 2 जीरो, यही है बच्चों। तो याद रहे आपको कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, 2400 और क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिए बच्चों, 40 से इधर कीजिएगा तो 40 आ जाएगा, आप प्लस यहाँ पर 60 आ जाएगा, 40 प्लस 60, और 40 प्लस 60 बच्चों आपका कितना होता है, तो होता है 100, बराबर में हो जाएगा 100 बटा बच्चों 2400, 100/2400। तो 2400 का जो दोनों जीरो है काट देंगे हम लोग 100 से काट देंगे, हमारा नीचे 2400 आ रहा है। और जब ऊपर इसको लेकर जाएंगे बच्चों, क्योंकि श्रेणी क्रम होता है वो 1/6 इस प्रकार से होता है बच्चों, तो इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो केवल और केवल हमारा 24 आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिए क्या, 24 वाट हमारा केवल और केवल आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या हो जाएगा बच्चों, तो विद्युत वाहक बल पूछे, विद्युत यहाँ पर बच्चों आपसे विभव पूछे, याद रखिएगा, या फिर बच्चों आपसे विभवांतर पूछे, या फिर क्या पूछे आपसे, या फिर बच्चों आपसे विभवांतर पूछे, तीनों का होता है बच्चों हमारा वोल्ट, क्या होता है बच्चों, तीनों का ही हमारा आंसर हो जाएगा वोल्ट बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, 5 टेस्ला बच्चों क्या कहा जा रहा है कि 5 टेस्ला, तो याद रखिए बच्चों 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, तो 1 टेस्ला बराबर होता है बच्चों 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो सोच लीजिए यहाँ पर 5 टेस्ला बराबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ जब 5 से गुना होगा बच्चों तो यहाँ पर भी 5 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बच्चों। यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो लॉरेंज बल के लिए यहाँ पर हो जाएगा एफ बराबर यही है बच्चों, फर्स्ट में दिया गया है ए बराबर क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी, ई प्लस बच्चों भी क्रॉस बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए बच्चों आदर्श एमीटर लगा हुआ है, अगर आदर्श लग चुका है तो आपको शून्य लगाना होगा, तो बच्चों क्या लगाना होगा, शून्य। और यहीं पर बच्चों अगर आदर्श नहीं होता केवल एमीटर का पूछता बच्चों, तो केवल एमीटर का होता है बच्चों बहुत कम, क्या होता है, बहुत कम हो जाता है केवल एमीटर का। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होगा। चुंबकीय क्या है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका हो जाएगा, जल्दी से बताइए, घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो पहले तो इसका मान देखिए बच्चों, टी बराबर क्या होता है 2 पाई 1 बाई बच्चों, यहाँ पर 1 बाई बच्चों एम बी होता है, एम बी होता है। तो अब बताइए बच्चों यहाँ पर घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण आप बढ़ाइएगा, चुंबकीय आघूर्ण अगर आप लोग बढ़ाइएगा, एक को बढ़ाइएगा बच्चों तो एक तो घटेगा ही, क्योंकि दोनों जो है वह इनवर्स पैरेलल है, आप देख रहे होंगे उल्टा है नीचे ऊपर है, इसके लिए बच्चों क्या हो जाएगा, एक को घटाइएगा बच्चों, एक को बढ़ाने से दूसरा का दोलन जो है वह कम ही होगा,
बढ़ेगा नहीं बच्चों, बढ़ेगा नहीं, यहाँ पर घटता है। और वहीं पर बच्चों अगर इसको बढ़ाया जाए तो यह बढ़ेगा, याद रखिएगा। इसको घटाया जाए तो यह बढ़ेगा और इसको बच्चों बढ़ाया जाए तो यह घट जाएगा। इस प्रकार से याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। चालक में बच्चों कौन सी धारा उत्पन्न की जा सकती है? देखिए एक चालक क्या है, तो एक चालक जो है वो बंद है। बंद है तो वह क्या होगा बच्चों? तो चुंबक, चुंबक और चालक के बीच क्या गति, कौन सी गति होगी बच्चों? तो अपेक्षिक गति हो जाएगी। चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति होगी, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स पूछा जा रहा है बच्चों, तो चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का होता है बच्चों वेबर। यहाँ पर देखिए वाट का क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग बच्चों कि वाट का क्या होता है। तो वाट का मैंने आपको ऊपर ही बताया था, शक्ति का वाट होता है। टेस्ला जो है बच्चों वह चुंबकीय क्षेत्र का होता है। और जूल किसका होता है बच्चों? जल्दी से कमेंट कीजिए, जूल जो है वह किसका होता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और देखिए एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है बच्चों रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। बच्चों देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की बच्चों क्या स्थिति हो जाएगी? जल्दी से बता दीजिए। तो वह हो जाएगा बच्चों 1/2 पाई, क्या हो जाएगा बच्चों? 1/1, यहाँ पर देखिए बच्चों 1/2 पाई रूट रूट एल सी, 1/2 पाई रूट एल सी बच्चों, इस प्रकार से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बच्चों ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है बच्चों। तो विद्युत चुंबकीय तरंग किसमें विक्षेपित होती है? यहाँ पर विद्युत भी है और बच्चों चुंबक भी है, विद्युत भी है और चुंबक भी है बच्चों। तो वह जो है दोनों में ही विक्षेपित होगी या फिर एक में विक्षेपित होगा? जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे है सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, ए बी और दोनों द्वारा, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, किसी का भी छाया बनता है, वह कैसा बनता है बच्चों? तो वह बनता है वास्तविक और उल्टा। हालांकि हमें जो हमारा जो दिमाग होता है बच्चों वह हमें सीधा करके दिखाता है। हमारा जो दिमाग होता है बच्चों बहुत तेज होता है, जिससे वह हमें कुछ मिली सेकेंड में ही उसे हमें सीधा करके दिखा देता है। इसलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। असल में हमारा कैसा बनाता है बच्चों प्रतिबिंब? तो वास्तविक और उल्टा। प्रकाश वर्ष बच्चों, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष का मान कितना बराबर होगा बच्चों? प्रकाश वर्ष कहने का अर्थ है, प्रकाश वर्ष कहने का अर्थ है बच्चों एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, दूरी का ही मापक मापक है बच्चों कौन? तो प्रकाश वर्ष। किसका मापक है बच्चों? तो दूरी का ही है। और इसका कितना होता है बच्चों? एक वर्ष में कितना दूरी तय करता है? तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, 9.46 गुने 10 के पावर बच्चों 15 मीटर। और इसकी गति जो होती है बच्चों प्रति सेकंड लगभग 3 लाख किलोमीटर होती है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है बच्चों? क्या वह व्यतिकरण करता है, परावर्तन करता है, ध्रुवण करता है, या फिर बच्चों वर्ण विक्षेपण करता है? तो वह जो है बच्चों वह कौन सा करता है? जल्दी से बता दीजिए। तो अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है पोलराइजेशन, यानी कि बच्चों ध्रुवण करता है। कौन करता है? तो ध्रुवण करता है, याद रखिएगा। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता बच्चों मिनट में होती है। तो मानव नेत्र की विभेदन क्षमता पूछा जाए तो मिनट में 1 होती है बच्चों। कितना होता है? तो मिनट में 1 मिनट होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का बच्चों नियम क्या है? तो म्यू बराबर tan IP, क्या है बच्चों? म्यू बराबर tan IP, याद रखिएगा आप लोग। यह जो है बार बार पूछा भी जाता है, तो याद रख लीजिए एक बार। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य इसमें से कौन सा है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। तो लेमडा बराबर एच बाई क्या होता है बच्चों? MV, H/MV यहाँ पर हो जाएगा H/MV। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। ये सब बच्चों फॉर्मूला है, तो उसमें तो आपको वहाँ पर बच्चों आपको याद करना ही होगा, क्योंकि उसमें बच्चों कुछ ट्रिक तो नहीं है बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की
जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि जो है प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है, क्या हो रही है बच्चों, आधा हो जा रहा है, आधा हो रहा है, इसलिए यह इसका नाम हो जाएगा बच्चों अर्धायु। अगर आधा हो कोई चीज अपने प्रारंभिक परिमाण का आधा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, अर्धायु ही कहेंगे, अर्धायु कहेंगे बच्चों टी हाफ। देखिए एक तत्व के समस्थानिक के वेग के मुख्य अंतर क्या है, एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच का बच्चों मुख्य अंतर क्या हो जाएगा, तो मुख्य अंतर बच्चों क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर बच्चों परमाणु संख्या। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है मान लीजिए एटॉमिक नंबर, क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, लेकिन वजन जो है बच्चों अलग अलग होता है, सबका वजन क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा नाभिक के अंदर जो है बच्चों कौन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है कम बेस में होता है, याद रखिएगा। इसलिए समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, तो अंतर में हमारा होगा बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतर में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और देखिए कि निम्नलिखित में कौन सही है, यहाँ पर बच्चों सही है, तो देखिए यहाँ पर सब में देखिए 12 12 दिया गया है, 12 12, तो जब हम 12 का निकालेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा, तो 12 का निकालिए बच्चों, यहाँ पर भी एक चिन्ह काट लीजिए शेष लिखने के लिए, 2 से जब काटेंगे तो 6 दूना हमारा 12 हो जाएगा, यहाँ पर 0 शेष बच्चों, क्योंकि एक भी शेष नहीं बच रहा है, 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा बच्चों, फिर 0 शेष, 2 से काटेंगे बच्चों तो 1 दूना 2 होता है, और यहाँ पर भी बच्चों 1 शेष हो जाएगा। तो क्या आ रहा है आपको बच्चों, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है, और फिर 0 है, तो देखिए बच्चों 1100 बराबर 12 दिया गया है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की पी प्रकार के अर्धचालक होता है, पी प्रकार का जो अर्धचालक है बच्चों वह क्या होता है, धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है बच्चों, या फिर अनावेशित होता है, या फिर बच्चों अनावेशित होता है, तो यह होता है न्यूट्रल, यानी कि बच्चों अनावेशित होता है, क्या होता है बच्चों, अनावेशित होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या है बच्चों, तो मोबिलिटी का एसआई मात्रक क्या है, और बच्चों वहां पर कहीं कहीं बच्चों आंसर में आपका यहाँ पर दिया हुआ होता है पॉजिटिव धनावेशी दिया होता है, लेकिन बच्चों वह ज्यादातर गलत ही होता है, याद रखिएगा। मोबिलिटी का एसआई मात्रक पूछा जाए आपसे बच्चों, तो मोबिलिटी का एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति न्यूटन मीटर, एम्पियर क्या होता है बच्चों, एम्पियर इंटू न्यूटन मीटर बच्चों, न्यूटन प्रति मीटर, एम्पियर एम्पियर मीटर प्रति प्रति न्यूटन बच्चों, एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के फैक्स का अर्थ है, तो फैक्स का अर्थ होता है बच्चों फैक्सीमाइल टेलीग्राफी, क्या होता है बच्चों, तो फैक्सीमाइल टेलीग्राफी होता है, यह आपसे बच्चों 2 मार्क्स वाले प्रश्न में भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स वाले प्रश्न में भी पूछा जाता है, तो उसको याद कर लीजिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि यदि एल प्रेरकत्व तो आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बाई आर एवं आर सी का विमीय सूत्र क्या है, यहाँ पर बच्चों एल बाई आर और आर सी का विमीय सूत्र पूछा जा रहा है, तो केवल और केवल टी होता है, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर याद रखिए केवल और केवल टी होता है, एम जो होता है वह 0 होता है, एल 0 होता है, और केवल टी होता है, दोनों में ही बच्चों सेम होता है बच्चों। देखिए यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल टी वाला हमारा। देखिए और 33वां नंबर प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा धारा आई एवं वोल्टेज के बीच के कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा, तो धारा का बच्चों वाटहीन घटक हो जाएगा आई साइन फाई, क्या हो जाएगा बच्चों, आई साइन फाई हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर, आई साइन फाई बच्चों। संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होगी बच्चों, तो संपर्कित दो लेंसों की शक्ति P1 प्लस P2 होता है, क्या होता है बच्चों, P1 प्लस P2 हो जाता है। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य जो है वह क्या होगा बच्चों, तो देखिए प्रकाश जो है अभी एकदम स्पीड में है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ग्लास है बच्चों, यह क्या है, ग्लास है, तो ग्लास में जैसे ही प्रवेश करेगी इसकी जो स्पीड है बच्चों वह क्या हो जाएगा, तो धीमा हो जाएगा, यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, याद रखिए, क्योंकि प्रकाश के चाल सबसे अधिक निर्वात या फिर हवा में होता है बच्चों, और जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसका जो है घटेगा ही घटेगा। और बच्चों हमारे पास यहाँ पर 35 प्रश्न थे, और 35 प्रश्न को बच्चों मैंने जहाँ तक हो सका मैंने अच्छी से अच्छे तरीके से आपको करवा दिया है।
तो जल्दी से बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों। कमेंट में जल्दी बताइएगा कि आपका बच्चों 35 में कितना आंसर आया। और बच्चों यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों मेहनत, छोटे क्रिएटर्स क्या होते हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनका कोई वीडियो देखना नहीं चाहता। और जब तक बच्चों आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक यूट्यूब जो है वह किसी और बच्चे के पास यह जो है बच्चों वीडियो जो है रिकमेंड नहीं करेगा बच्चों। तो एक बार आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल में बच्चों अपना अनुभव जरूर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।